हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी में कॉन्ग्रुएंस जो चैप्टर है उसमें आज हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एंड सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, देन उससे क्या होगा कि ए प्लस सी बी प्लस डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ए इंटू सी बी इंटू डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी a प्लस सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मोड एम एंड a इंटू सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू डी मोड एम। तो आज हम देखेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो पहले पेन ले लेते हैं, एक येलो ठीक रहेगा। तो देखो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना। तो इससे हमें पता क्या चलता है, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने बताया कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप, इसका मतलब है a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, जब m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो कोई आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इंटीजर हम k1 मान लेते हैं, ओके। तो इसका यही मतलब होता है कि अगर m a में से b माइनस कर दें तो m जो है वो a माइनस बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन m इज़ इक्वल टू k2 मान लेते हैं इसे, ठीक है ना। ये चीज़ ये कह रही है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखकर चलना पड़ता है साथ में। तो हम सबसे पहले ये वाली चीज़ प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलग से, टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है, a प्लस सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मोड m। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लोअर केस में डालते हैं, a प्लस सी में से b माइनस डी अगर हम b प्लस डी अगर हम माइनस कर दें, ठीक है ना, और ये इसे m डिवाइड करेगा, है ना। और इसे हम मान लेते हैं कि इंटीजर आएगा k3, ठीक है ना। यहाँ पर साथ में लिख भी देते हैं, k3 बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। और यहाँ पर भी k1 k2 बिलोंग्स टू z। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इनको अलग अलग कर लेते हैं, फिर कुछ दिमाग चलेगा। a बाई एम माइनस बी बाई एम इज़ इक्वल टू k1 है हमारे पास इंटीजर, और c बाई एम माइनस डी बाई एम इज़ इक्वल टू k2 है। तो अब हमने यहाँ पर पहुँचना है। देखो यहाँ पर a प्लस सी किया हुआ है ऊपर, ठीक है ना, और b प्लस डी माइनस वाले हैं, माइनस में हैं ये दोनों। तो अगर हम देखो इसे इक्वेशन 1 मान लें, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, ये देखो ये दोनों तो पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं, ये दोनों जब ऐड होंगी तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी, इतना हिस्सा। देखो आप ध्यान से, यहाँ पर मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करने पर ये वाली चीज़ तो मिल जाएगी ना हमें, और ये m भी नीचे आएगा ही साथ में। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो माइनस जो है ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगी इन दोनों को प्लस करके, ठीक है ना। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 ऐड करने पर हमारे पास आएगा, यहाँ थोड़ा सा साफ डाल दें, हाँ। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा a बाई एम प्लस सी बाई एम माइनस, ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आई पहले, तो इन दोनों को पहले लिख लिया, और यहाँ पर b बाई एम और d बाई एम बच गया, ये है यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर लिख दिया, b बाई एम प्लस d बाई एम, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले ली इसमें से, और इसका आंसर क्या आएगा, k1 प्लस k2, ठीक है ना। सॉरी k3 डाल दिया, k2। और इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम k3 के इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू k3,
क्योंकि हमें पता है हमने यही रिजल्ट निकालना है, तो K3 लिखा था पहले, तो K3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली A प्लस सी बाई एम, सबका नीचे m बेस तो सेम ही है, ठीक है ना, B प्लस डी बाई B प्लस डी इक्वल टू K3 हो गया, ठीक है ना। और ये चीज़ हमें क्या कह रही है, ये तो हम पढ़ के आई हैं कॉन्ग्रुएंस, कि A प्लस सी कॉन्ग्रुएंट हो गया B प्लस डी के, इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे मोड m, ठीक है ना। तो जो चीज़ हम चाह रहे थे, ये वाली चीज़, ये देखो आप, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर दी, ये देखो यही चीज़ दोनों सेम तो लिखी हुई है। तो ये बक्से में बंद कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल, ठीक है ना। तो अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, अब ये वाला प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला फर्स्ट वाला तो इजी था, वो भी इजी है बहुत। अगर ये मैंने ना मतलब खुद ट्राई किया अपना और मेरे से हो गया, मतलब बहुत बड़ी बात भी नहीं है ये, जब ये दोनों मैंने ट्राई किए और हो गए, आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, नंबर थ्योरी ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस। और ये वाला प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, इस पेज को कॉपी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब इस बार हमें ये प्रूव करना है, और A इंटू सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू डी, ठीक है ना, मोड m। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हमें AC में से BD अगर हम माइनस कर दें तो इसे क्या करेगा, m डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा, यानी हमारे पास कोई इंटीजर आएगा, इसे कह देते हैं K4, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि K4 जो है ये इंटीजर है, ठीक है ना, ये साथ साथ में पेपर में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से हमें दूसरा पेन ले लें, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों से यहाँ पर पहुँचना है। तो रिज़ल्ट आप ज़रूर पहले लिख लिया करो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें पहुँचना कहाँ पर है, तो ही तो आगे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम A माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल टू K1, ठीक है ना, ये चीज़ है, यहाँ पर पहुँचना है हमें। तो सोचते हैं कैसे होगा। तो अगर हम इसे पहले की तरह अलग अलग कर लें, जैसे करके दिखा देता हूँ जल्दी, माइनस बी बाई एम इज इक्वल टू K1, ठीक है ना, और इसे भी अलग कर लिया, ठीक है ना। और इससे ना कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, ये देखो फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब हम इसे मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, AC अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा एक तो, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो AC इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा, तो अजीब सा कुछ बन रहा है। और उसके बाद बी डी अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों के आगे माइनस है, ठीक है ना, और दो एक्स्ट्रा टर्म और आएंगी, तो कुछ अजीब सा नहीं बन रहा, यानी हमें कोई और अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करोगे आप सोच कर, तो ही आपकी स्किल्स बनेगी, ठीक है ना, इसमें नंबर थ्योरी में। तो हमने सोचा कि A और C को मल्टीप्लाई में यहाँ पर रखा हुआ है और B और D को रखा हुआ है, अगर हम क्या करें, A की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना, तो A माइनस बी इज इक्वल टू K1 इंटू एम, आगे मैं बताऊँगा ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, C माइनस डी इज इक्वल टू K2 इंटू एम, ठीक है ना। तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी K1 m प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास C की वैल्यू K2 m इंटू नहीं सॉरी प्लस डी। तो ऐसा क्यों किया हमने, अब देखो AC हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो AC आया है, A की वैल्यू ये आई है, C की वैल्यू ये आई है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अब, ठीक है, इसे अगर हम अब मल्टीप्लाई कर दें, वेट, हाँ, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो इसमें B और D की टर्म्स आएंगी, ठीक है ना, हमें BD भी सीधा सीधा दिख रहा है, एक बार ये भी मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो BD भी आएगा, और यहाँ पर सीधा BD माइनस कर देंगे बिना कुछ पुट किए BD को, तो BD कट जाएगा और M भी हमें कॉमन आता दिख रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर देखो AC माइनस BD अपॉन M, इसको हमें इंटीजर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये देखो हमने यही कहा है ना कि K4 एक इंटीजर है, तो इसे K4 के इक्वल प्रूव करना है इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं AC की वैल्यू पुट कर दो, K1 m प्लस
बी इंटू K2M प्लस डी माइनस, अब यहाँ पर जो BD है, यहाँ पर जो BD है इसे ऐसे के ऐसे ही पुट कर दो BD, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपॉन M आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर K1M इंटू K2M, K1 K2 M स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर ये इसके साथ होगा, सॉरी यहाँ इसके साथ होगा, डी K1M ले लेते हैं, डी K1M, और ये फिर होगा इसके साथ, सो B K2M प्लस B K2M। एक मिनट यहाँ थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पेस बन गई है। हाँ, तो यहाँ पर B K2M और यहाँ पर बन जाएगा, जब इसे इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस BD आ जाएगा एक, है ना। और यहाँ पर एक BD पहले से इंतज़ार कर रहा था हमारा, एक BD यहाँ पर बैठा था इंतज़ार कर रहा था, इसने इसे काट दिया, तो नीचे क्या आ गया हमारे पास, नीचे M था। अब देखो, अब मज़ा ही आ गया आएगा, यहाँ पर भी M स्क्वायर है, यहाँ पर भी M है, यहाँ पर भी M है, ठीक है ना। तो M तो सीधा कॉमन आता दिख गया हमें। यहाँ पर क्लैरिटी के लिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब देखो कि यहाँ पर M तो कॉमन ही आ गया, M कट जाएगा यानी, तो अंदर क्या बचेगा, K1 K2M प्लस D K1 प्लस B K2, ठीक है ना। ये अंदर बच गया, M कट गया। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसे आगे ले जाते हैं। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर देखो ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आया, जब हमने AC माइनस BD अपॉन M किया, ठीक है ना, AC माइनस BD अपॉन M किया। इसी को तो सॉल्व करते आ रहे हैं हम, यहाँ पर देखो आप पीछे, ठीक है ना, इसी को तो सॉल्व करना शुरू किया था हमने, यहाँ पर देखो। और इसी को हमने क्या प्रूव करना था, एक इंटीजर प्रूव करना था जिसको हमने K4 कहा था। तो यहाँ पर देखो, इसे हम K4 कह सकते हैं, K4 इंटीजर, ठीक है ना। क्यों कह सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर K1 भी इंटीजर है, K2 भी इंटीजर है, M भी इंटीजर है, और D और V भी इंटीजर है। कैसे इंटीजर है वो बताता हूँ मैं अभी आपको। K1 K2 कैसे है, पहले तो ये देखो आप, जो K1 है, ये जो K1 है आप देख सकते हो, एक मिनट ये वाला पेन से बताते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो K1 है हमारा, कहाँ से आया, जब A माइनस B को M ने पूरा डिवाइड किया है तो K1 आया, यानी K1 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंटीजर हो गया। C माइनस D को जब M ने पूरा डिवाइड किया तो K2 आया, यानी K2 भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है ना। और क्या कुछ प्रूव करना है हमें, इंटीजर, और ये बताना था M। तो M तो वैसे ही हम इंटीजर लेते हैं, ठीक है ना, नंबर थ्योरी डील्स विद इंटीजर्स, तो M तो इंटीजर ही लेंगे। और जो D और B है वो भी हम इंटीजर लेंगे, ये जो D है और ये जो B है, क्योंकि नंबर थ्योरी में जो भी हम नंबर्स लेते हैं इंटीजर ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इंटीजर हो गए, तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया आपको। तो हमारे पास इंटीजर आ गया, इसी को हमने प्रूव करना था। तो इससे क्या पता चल गया हमें, यहाँ पर देखो, इससे पता चल गया हमें कि A इंटू C माइनस B इंटू D अपॉन M इज इक्वल टू K4। K4 एक क्या है, इंटीजर है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इससे क्या पता चल गया हमें कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड M। तो यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये भी प्रूव, ये थोड़ा सा सोच लेते अगर आप तो हो जाता, आपसे भी हो ही गया होगा आई थिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।